Good morning, class. Today I'm going to start your third chapter in your book Snapshot Ranga's Marriage by Masti Venkatesha Ayanagar. Introduction. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा एक अकाउंटेंट का सन था, ओके, जो विलेज के लोग थे में एक बहुत ही रेयर ब्रीड, रेयर इसलिए कहा गया है बिकॉज ही वॉज द ओनली वन हु वेंट टू बैंगलोर टू गेट एजुकेशन। ओके, वो सिटी गया था अपनी स्टडी करने के लिए। रंगाज होम कमिंग टू होसाली विलेज फ्रॉम बैंगलोर वॉज अ ग्रेट इवेंट फॉर द विलेजर। रंगा जब बैंगलोर से वापस अपने गांव भूसाहली आया तो ये विलेजर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। एवरीवन वांटेड टू सी एन इंग्लिश एजुकेटेड यंग मैन। हर किसी को देखना था कि एक इंग्लिश पढ़ा हुआ एजुकेटेड यंग मैन कैसा दिखता है। द नरेटर मेड बाय हिज माइंड टू गेट रंगा मैरिड टू रत्ना। ओके, बाद में रंगा की मैरिज रत्ना से फिक्स की गई। अ प्रिटी नीज ऑफ रामा राव, जो रामा राव की नीस थी। ही अरेंज देयर मीटिंग। ओके, उसने उन दोनों की मीटिंग अरेंज करवाई। विद द हेल्प ऑफ द विलेज एस्ट्रोलॉजर शास्त्री ही फैसिलिटेड देयर मैरिज। और बाद में जो गांव का एस्ट्रोलॉजर था उसकी मदद से इन दोनों की मैरिज, शादी पक्की कर दी गई। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरा। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage. ओके, ये राइटर कह रहा है कि जब आप इस चैप्टर के टाइटल को देखोगे रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, तो आप पूछोगे कि इतना सिंपल सा टाइटल क्यों है। ओके, इस चैप्टर का टाइटल रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय भी हो सकता था। वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक। मुझे पता है कि मैं कुछ ऐसा बड़ा सा नाम इसे दे सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। बट दैन इट इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। बट ये चैप्टर किसी जगन्नाथ की जीत और गिरजा की शादी के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर रंगाज मैरिज। ये चैप्टर है हमारी रंगा की शादी के बारे में। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए इसका टाइटल भी कुछ फैंसी नहीं हो सकता। होसाहली इज़ आवर विलेज, हमारा गांव है होसाहली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, व्हाट अ पिटी, नहीं सुना, ओह कितनी दया की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, नहीं सुना तो ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, इवन किसी जोग्राफी की बुक में भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। Those sahibs in England writing in English probably don't know that such a place exists. जोग्राफी की बुक्स लिखने वाले वो इंग्लैंड के साहिब जो अंग्रेजी में लिखते हैं, शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सो मेक नो मैंशन ऑफ इट, इसलिए किसी किताब में इसका जिक्र नहीं है। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग इस बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, आपको पता है कैसे। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, हमारे लोग भी एक भेड़ के झुंड जैसे हैं। वन शिप शीप वॉक्स इन टू अ पिट, जब एक शीप खड्डे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी भी अंधों की तरह उसे फॉलो करती है। तो ऐसे ही जैसे दूसरे लोग हमारी जगह के बारे में भूल जाते हैं, वैसे ही हमारे अपने लोग भी इस जगह के बारे में भूल जाते हैं। When both the Sahibs in England and our own geographers have no refer to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? जब इंग्लैंड में रहने वाले साहिब और हमारे जोग्राफर दोनों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो आप एक पुअर कार्टोग्राफर से क्या उम्मीद करते हैं कि वो उसे मैप की बुक के ऊपर डालेगा। So there is not even the shadow of our village on the map. मैप में कहीं
हमारे गांव की छाया तक नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। सॉरी, मैंने शुरू कहीं और से किया था और मैं किसी और ही दिशा में चला गया, मतलब मैं कुछ और ही डिस्क्राइब करने लग गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष what the sweet karigdabu is to a festival meal. If the state of Mysore is to Bharatvarsh, what the sweet karigdabu is to a festive meal. ओके जो जगह मैसूर की भारतवर्ष में है और किसी भी फेस्टिवल के मील की खाने में जो जगह करिगडबू एक स्वीट होती है नारियल की उसकी है, देन होसहाली इज टू मैसूर स्टेट, तो वही जगह मैसूर में होसहाली गांव की है। व्हाट द फिलिंग इज टू द करिगडबू, जो करिगडबू मिठाई में जो फिलिंग भरी जाती है वैसे ही मैसूर में इस गांव की जगह है। व्हाट आई सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, अगर आपको डाउट है तो मैं इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। बट मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसहली, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो अपने गांव की इतनी तारीफ़ करता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी है जिसका नाम क्या है, हिज नेम इज़ गुंड भट्टा। ही अग्रीज विथ मी, वो भी मेरी बात से अग्री करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगह घूम के आया है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गया। एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनया। अगर कोई उससे पूछता है कि वो कभी इंग्लैंड गया तो वो कहता है नो अनन्या। ये कन्नड़ लैंग्वेज का शब्द है रिस्पेक्टिवली जब किसी को कुछ कहा जाता है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, इंग्लैंड मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, एक पागल कुत्ते की जैसे इधर उधर घूमना मैं वो काम नहीं कर सकता। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ जगह देखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, लेकिन वो काफ़ी जगह देख चुका है और मेरी तरह वो भी हमारा जो गांव है होसहली उसकी बहुत तारीफ़ करता है। इतनी जगह देखने के बाद भी उसे हमारा ही गांव पसंद आता है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज़ भी हैं। कम विजिट अस, आइए हमसे मिलिए, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम, और मैं उसमें से आपको एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, इसे खाओ मत, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ इसे एक बाइट लो। द सार्नेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, इसका जो खट्टापन है वो सीधे आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, एक दिन में ऐसा ही एक फ्रूट अपने घर लेके गया और उसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट, हम सब ने खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, उसके बाद हम सबको खांसी हो गई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं इसकी दवाई लेने गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने मुझे इस फल की स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बताया। Class till now the actual the writer is only describing about his village, that what are the special qualities of his village. It was such a small village that even the geographer they have never described it, they have never mentioned it about in any geography book. And it was not even printed on any map. कभी even map में भी थी ना इसकी छाया तक नहीं बताई गई है, but writer is saying that it is such a good village that he loves it a lot, and the village has many qualities. Just as the mango is special, so is everything else around our village. जैसे हमारे यहाँ का मैंगो स्पेशल है वैसे ही हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्पेशल है। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. हमारे यहाँ पे गांव के तालाब में कुछ बेल भी उगी हुई है। Its flowers are a feast to behold.
और उसके फूलों को देखना, ओके, बिहोल्ड मीन्स टू सी, उसके फूलों को देखना बहुत आनंदमयी है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, इसकी ओके, इस बेल में से आप 2 पत्तियाँ लो। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड, जब भी आप तालाब पे जाओ फॉर योर बाथ, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीन्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास दिन का खाना डालने के लिए कोई पत्ती नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसकी पत्तियों के ऊपर, ओके, जैसे केले की पत्ती होती है, आप खाना सर्व कर सकते हो। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, अब आप कहोगे कि नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, हमेशा ऐसा ही होता है जब हमारे गांव की बात आती है। बट बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से कभी कोई हमारे गांव आना चाहे तो मुझे एक लेटर लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसहले है, मैं आपको बताऊंगा होसहले कहाँ है। एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर, और यहाँ पे सब कुछ कैसा है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू अग्री। किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आके आप देखो। ओके, क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब मैं आपको जिस बारे में बताने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले हुआ था। We didn't have many people who knew English then. उस वक्त हमारे यहाँ ऐसे ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश बोला करते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे विलेज का लेखाकार अकाउंटेंट पहला ऐसा था, ओके, जो अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बैंगलोर भेजने की हिम्मत जुटा पाया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब तो काफ़ी कुछ अलग हो गया है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, छुट्टियों के दिन हर गली में आपको एक आध मिल जाएगा टॉकिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात करेगा। बट उन दिनों, दोज डेज, वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोला करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, न हम कन्नड़ में बोलते वक्त किसी इंग्लिश वर्ड को यूज़ में लिया करते थे। वॉट हैज़ हैपन इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी, बट जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they bought a bundle of firewood. एक दिन मैं रामा राव के घर पे था जब वो एक ओके लकड़ी का बंडल लेकर आए। रामा राव सन कम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा बाहर आया इसके लिए पे करने के लिए। ही आस्क्ड द विमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने ओके इस औरत से पूछा कि आपको कितना दूँ। 4 पैसे, ओके, उसने 4 पैसे मांगे। शी सैड द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज, और लड़की ने क्या कहा कि मेरे पास चेंज का मतलब रोजगारी नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम दी नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे दूसरे दिन आने को कहा। द पुअर वुमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, उस पुअर लेडी को, बेचारी को, वो इंग्लिश वर्ड चेंज समझ में नहीं आया। वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और वो बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिडंट नो, मुझे भी नहीं समझ आया। लेटर ऑन व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। बाद में जब मैं रंगा के घर गया, मैंने उससे पूछा, तब मुझे समझ आया कि चेंज का मतलब रोजगारी होता है। द प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। कुछ 10 साल पहले, ओके, ये इतनी फैली हुई, इतनी वाइड स्प्रेड लैंग्वेज इंग्लिश हमारे गांव में नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगा's होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, इसलिए रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर की तरफ भाग रहे थे, क्या कहते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, कि देखो लेखाकार का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, ओके, वो लड़का जो पढ़ाई के लिए बैंगलोर गया था वो आ गया है। इट सीम्स, एंड कम रंगा इज हेयर, देखो ये रहा रंगा। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चल के देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट, ओके, भीड़ को देख के मैं भी चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क,
ओके, बाहर खड़ा होके पूछने लगा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सब क्यों आए हैं। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई मंकी का खेल नहीं हो रहा है, फिर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। ओके, एक्चुअली राइटर को पता नहीं था कि लोगों ने किस वजह से भीड़ लगा रखी थी। ओके, और वो क्या देखने के लिए आए थे। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी brains said, loud enough for everyone to hear, what are you here doing here then? ओके, एक बॉय जिसमें दिमाग नहीं था, उसने इतना जोर से कहा कि हर कोई सुन ले, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओके, जब राइटर ने ये कहा कि ओके सबने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा, तब एक बॉय ने कहा कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, वो बॉय बिल्कुल इमेच्योर था जिसके अंदर कोई मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई kept क्वाइट, मैंने सोचा अभी ये बातें सारी पास्ट की हो चुकी है, इसलिए मैं चुप रहा। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. ये 10 साल पहले की बात है, जब रंगा बैंगलोर से वापस आया था और सारे गांव वाले उसके घर से मिलने गए थे। इतने सारे लोगों को देख के रंगा वापस आया। There was a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर हम सब सारे अंदर चल जाते तो ये जगह कलकत्ता की काल कोठरी जैसा बन जाता। Thank God it didn't, but thank God ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. हर कोई देख के इतना सरप्राइज हुआ कि रंगा वैसा ही था जैसा आज से 6 महीने पहले। When he had first left our village, जब उसने पहली बार हमारा गांव छोड़ा था। An old lady who was near him ran her hand over his chest. एक ओल्ड लेडी जो उसके पास खड़ी थी, उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पे फिराया, लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखा, एंड सेड, द जनेरा इज स्टिल हियर, इट मीन जनेऊ, ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जात नहीं खोई है, इसने जनेऊ अब तक पहना है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वो चली गई, एंड रंगा लाफ्ड, वो हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. जब सारे लोगों ने देखा कि रंगा वैसे ही है, वैसे ही उसके हाथ पैर आंखें नाक सब कुछ है, ओके, भीड़ धीरे धीरे छट गई। लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे गुड़ का डला बच्चे के मुंह में पिघल जाता है, वैसी भीड़ भी जल्दी से छट गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड दैर, मैं वहाँ खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब चले गए, आई आस्ट, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ सही है। इट वॉज ओनली दैन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा ने मुझे एकदम से नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, वो मेरे पास आया और बड़ी ही आदर से उसने मुझे नमस्कार किया। सेइंग, आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, मैं बिल्कुल सही हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू हिज एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, ओके, अभी मैं इस वक्त आपका ध्यान रंगा के कैरेक्टर की तरफ खींचना चाहता हूँ कि कितना रिस्पेक्टफुली उसने मुझे नमस्कार किया। ही न्यू वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन इन राइटली अटेस्ट पीपल्स वर्ड, उसे पता था कि कब लोगों से बात करने में फ़ायदा होगा, इसलिए लोगों की वर्क वैल्यू वो बहुत अच्छे से जज किया करता था। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, ही डिडंट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जहाँ तक नमस्कार की बात है वो उसने आज के किसी लड़के की जैसे नहीं किया। विथ इज हैड अप टूवर्ड द सन, ओके, आजकल के लड़के जिनका सर ओके सूरज की तरफ सीधा रहता है, स्टैंडिंग स्टिप लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, और बिल्कुल अकड़ के सीधे किसी भी खम्भे की जैसे खड़े हो जाते हैं। बट रंगा ने नमस्कार कैसे किया, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, उसने बिल्कुल एक वॉकिंग स्टिक की जैसे अपनी बॉडी को नीचे झुकाया। नॉट डिड ही म्योरली फोल्ड हिज हैंड, उसने सिर्फ अपने हाथ ही नहीं जोड़े। ही बैंड लो टू टच माई फीट, वो नीचे भी झुका मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सैड ब्लैफिंग हिम,
मैंने भी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान करे तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। ओके, कुछ बातें करने के बाद मैं चला गया। ओके, प्लेजेंट्रीज मतलब हंसी मजाक के बाद। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। उस दिन जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा मेरे घर आया। उसके पास एक दो ऑरेंज थी हाथ में। जेनरस कंसीडरेट फेलो, एक बहुत ही अच्छा इंसान था, दयालु। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन इन, बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट कितना अच्छा रहेगा उसकी शादी करा दी जाए, उसे सेटल करा दिया जाए। ओके, वो व्यवस्थित हो जाएगा और समाज की सेवा करेगा, ऐसा मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर हमने इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं मुद्दे की बात पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? शादी के बारे में तुम्हारी क्या प्लानिंग है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उसने कहा कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, पहले मुझे एक सही लड़की चुननी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसने 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 इन वाइफ इफ 25, उसकी एज 30 है और उसकी वाइफ की एज है 25। आई एम टोल्ड, मुझे कहा गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बड़ी प्यार से बातें करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, और अगर मैं एक यंग गर्ल से शादी कर लूँ, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, मैं उससे प्यार भरी बातें भी करूँगा तो उसे लगेगा कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। ओके, अभी जस्ट रिसेंटली एक ग्रुप ने एक स्टेज प्ले किया शकुंतला। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग। अगर शकुंतला यंग होती तो दुष्यंत उसके प्यार में कभी नहीं पड़ता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज दैट, जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती हैं। वॉट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, फिर कालिदास के प्ले का, नाटक का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी सो अ गर्ल हु इज़ मिच्योर, अगर हमें शादी करनी है तो गर्ल मिच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज हमें कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई दूसरा कारण भी है कि तुम शादी नहीं करना चाहते? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक इंसान को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ़ करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। ओके, वॉट वी हैव नाउ अरेंज मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस का क्या तुक? हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड wetness on the others, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? ओके, एक इतनी इमेच्योर गर्ल का क्या, जिसे अपनी ब्यूटी के बारे में भी पता नहीं है। वंस अ मैन वंस अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सैड लाफिंग, रंगा ने कहा यस, और वो हंसने लगा। I was distraught that the boy who I thought I would make a good husband had decided to remain a bachelor. मैं बड़ा दुखी हुआ कि जिस लड़के को मैंने सोचा था कि एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, लेकिन उसने तो कुंवारे रहने का डिसीजन ले लिया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर बात करने के बाद में रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन आई वुड गेट हिम मैरिड, मैंने उसी वक्त अपना मन बना लिया कि मैं इसकी शादी करवाऊंगा। रामा राव's नीज अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की जो नीज थी 11 ईयर्स की थी, ब्यूटीफुल गर्ल, हैड कम टू स्टे विथ हिम, रामा राव के साथ रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, एक बड़ी टाउन से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम,
इसलिए वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत स्वीट ओके सुरीली आवाज़ थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर चुके थे। एंड अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसलिए उसके अंकल रामा राव से घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और उसके लिए रंगा बिल्कुल सूटेबल बॉय था। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो भी रंगा के लिए बिल्कुल सही दुल्हन थी। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. क्योंकि मैं रामा राव के घर जाता रहता था, इसलिए ओके वो गर्ल भी मेरे साथ खुली हुई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, रत्ना। सॉरी, मैं उसका नाम बताना भूल गया, उसका नाम है रत्ना। वेरी नेक्स्ट टू मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, दूसरे ही दिन मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामा राउज वाइफ, मैंने रामा राव की वाइफ को बोला, आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। मैं आपके लिए कुछ छाछ भेजूंगा, रत्ना को कहना कि मेरे घर से ले आए। रत्ना केम, रत्ना मेरे घर आई। इट वॉज अ फ्राइडे, फ्राइडे था, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और एक गाना गाने को कहा। आई सैंड फॉर रंगा, मैंने उसी वक्त रंगा को बुला लिया। वेल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज। ओके, जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति मेरी आंखों के सामने। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पे पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रैश होल्ड, ओके थ्रैश होल्ड कहते हैं दहलीज को। वो दहलीज पे ही रुक गया। ही डिडंट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि रत्ना का गाना रुके। बट ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ी सावधानी से उसने अंदर झाँका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, ओके रूम में जो लाइट आ रही थी वो रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर दैर अब्रप्टली स्टॉप, जब उसने किसी अजनबी को देखा तो ओके तुरंत उसने गाना गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज करो कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के आम खरीदे हो। यू ईट इट स्लोली, आप उसे धीरे धीरे खाते हो। सैवरिंग इट्स पील, पहले उसके छिलके का मज़ा लेते हो। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, ओके अंदर का गूदा खाने से पहले। यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका कोई पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनादर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, बट इससे पहले कि तुम ओके उसको दोबारा खाओ, वो फ्रूट आपके हाथ से फिसल के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा लगेगा आपको? रंगास फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब गाना बंद हुआ तो रंगा के फेस पे कुछ वैसा ही दुख दिख रहा था। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, आपने मुझे बुलाया, ओके उसने पूछा जैसे ही वो आके अंदर कमरे में चेयर पर बैठा। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर खड़ी थी। हर हैड लोवर्ड, सर नीचे था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसकी तरफ नज़र मिलाने की कोशिश कर रहा था। वंस आर आइज मैट, ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उससे बड़ा शर्मिंदा फील हुआ। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, मेरे आने से गाना रुक गया, चलो अब मैं चलता। वर्ड्स, mere words, the fellow said he would have okay he would leave but didn't make a move, सिर्फ शब्द थे। उसने कहा कि वो चला जाएगा, लेकिन वो वहाँ से हिला तक नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डे ऑफ कलयुग, कलयुग के दिनों में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किसी का कहा और उसका करना दोनों सेम होंगे। ऐसा ही रंगा ने किया, कह रहा था मैं जाऊं, लेकिन वो वहाँ से हिला तक नहीं। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाय शाइनेस, ओके शर्मा के। आफ्टर अ वाइल रंगा आज, थोड़ी देर में रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, वो लड़की कौन थी? हु इज़ दैट इनसाइड,
अंदर कौन है? द लायन वॉन्टेड टू नो, ये शेर जानना चाहता है. द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड. Okay class, I will continue the chapter, okay, in the next video. Till then just try to read it and get. Thank you.